हाँ जी, क्या सब बच्चों को पता है रिलेशन क्या होता है? वैसे तो नहीं जिसको पता ही नहीं रिलेशन क्या होता है। सबको पता है रिलेशन क्या होता है भाई, ठीक है ना? देखो भैया यहाँ बताएं एक बार स्टार्टिंग से। नहीं ना, बता दें? कौन कह रहा है बता दें? नहीं, चलो सुनो फिर। सबसे छोटी चीज बेटा जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? सेट। क्या पढ़ा था? सेट। सेट क्या होता है सर? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर मान लो एक सेट है बेटा जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा 1 2 3, ठीक है ना? इसके अंदर क्या होंगे? ये एलिमेंट होंगे। इस सेट के फिर आपने क्या निकाले थे? सबसेट। कितने होंगे? इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 8। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। तो सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3, 8, है ना? कौन कौन होंगे सर? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3, यही तो होंगे बेटा। अच्छा, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है? n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे? 2 की पावर n। बताया था, ये आपने पढ़ा था क्या? सेट। सबको याद है? उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चों कार्टीशियन प्रोडक्ट। उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? कार्टीशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टीशियन प्रोडक्ट। कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या होता था बेटा? अगर ये ए सेट जो मेरे पास था, मैं उसका उसी के साथ क्या कर दूं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एलिमेंट कैसे होते थे? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते थे। कैसे होते थे? ऑर्डर्ड पेयर में। सादिक मेरे भाई एलिमेंट कैसे आएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ठीक है भाई? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए यहां पे कितने हुए बेटा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है बेटा? अब इसके सबसेट्स कितने होंगे? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 2 की पावर 9। कितने बनेंगे बेटा? 512। एवरी सबसेट, सुनना बेटा, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन। उसको मैं कहते हैं बेटा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। इस ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा उसको हम रिलेशन कहते थे सर। ये वाली बात भी क्लियर है? अच्छा सर, मान लिया सर एक ये रिलेशन है R1 जिसके एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 1, 3। हो सकते हैं? अरे हो सकते हैं। एक ये रिलेशन है सर 1, 2, 2, 3, 3, 1। हो सकते हैं सर। अगर मैं इस रिलेशन को एरो डायग्राम पे बनाऊं, एरो डायग्राम समझ लो बेटा, एरो डायग्राम समझते हो ना? ऐसे होता है ए से ए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। और इधर भी क्या है बेटा? रिलेशन क्या है बेटा? ए से ए टू ए। ये ए है, ये भी ए है, ये है 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहां पे इमेज क्या क्या बनेगी? एक मिनट देखना मेरे भाई। 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3। यहां पे क्या है बेटा? 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। सुनना मेरी बात, फंक्शन क्या होता है सर? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक रिलेशन ही होती है। फंक्शन क्या होता है सर? फंक्शन भी एक रिलेशन ही होती है। लेकिन कौन सी रिलेशन सर? वो रिलेशन जिसके अंदर आगे वाले सेट के, आगे वाला सेट कौन है सर? ये ए। आगे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है? आगे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। क्या ये वाली रिलेशन फंक्शन है? नो, क्योंकि 2 की कोई इमेज नहीं है, 3 की भी कोई इमेज नहीं है।
क्या ये वाली रिलेशन फंक्शन है? हाँ सर है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। कंडीशन क्या है? आगे वाले सेट की। मतलब बेसिकली सर रिलेशन के फंक्शन क्या होता है सर? फंक्शन एक रिलेशन होती है। अगर मैं बात करूं एफ ए से बी पे जा रहा है तो एफ इज अ रिलेशन in which every element of set A has unique। ये यूनिक क्या है सर? सुनो सुनो, एक तो बोला इमेज होनी चाहिए, पहली बात तो क्या बोली? इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात बोली यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 भी है सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन। f इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। देन आप कह सकते हो देन f इज फंक्शन। तब हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन। सबसे बड़ी, ये सब कनेक्टेड है बेटा, सब कनेक्टेड है। पहले सेट पढ़ा, सेट से सबसेट पढ़ा, सबसेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट पर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही एक रिलेशन होती है और रिलेशन ही एक फंक्शन होता है। समझ में मेरी बात? तो ये सब कनेक्टेड है भाई, सब कनेक्टेड है, ठीक है ना? ऐसी रिलेशन फंक्शन है, ऐसी रिलेशन फंक्शन है जिस रिलेशन में आगे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो ये इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। समझ आ रहा है बेटा? क्या आप देख के पहचान पाओगे कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है? पक्की बात है? नोट करो इसको, पहली चीज जल्दी से, जल्दी, टाइम मत लगाना ज्यादा। डन? आगे बढ़े। कौन सी रिलेशन फंक्शन होती है सादिक भाटिया? आगे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज। पीछे वाले सेट का भी हर एक एलिमेंट कहीं ना किसी की इमेज होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बस आगे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। पीछे वाले कुछ बच भी गए खाली तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो एक बार नोट करो। अपने पास एक ए सेट से एक बी सेट पे, पहले हम इसको ना समझ लेते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर समझ लेंगे, ठीक है ना? पूरा चैप्टर समझ लेंगे कि भैया किस बात का क्या मतलब होता है, ठीक है ना? क्वेश्चंस कर पाए या ना कर पाए वो बात की बात है। रिलेशन सबको समझ तो आता था ना कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांसिटिव क्या है। बाद में फिर धीरे धीरे में लैंग्वेज बनानी सीखी, लैंग्वेज के बाद हमने फिर उसकी इक्विवेलेंस क्लास सीखी, फिर इक्विवेलेंस क्लास के बाद हमने उसको ना कहना सीखा। ना कहने में दिमाग लगता था, फिर वहाँ पे एग्जाम्पल हमने सोचे। वो सब बात की बातें। पहले अपने को डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए भाई कि है क्या एक्चुअल में, ये चीज क्या है, ठीक है सर? अच्छा, अपने पास अब ये 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है इसमें, और इसमें मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है, या मान लो डी और ई भी है। चलो ठीक है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? है? नहीं है। 4 की कहां इमेज है कोई? 4 हैज नो इमेज, 4 हैज नो इमेज। सो f इज, ये f1 है मान लो, है ना? f1 इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया?
आ गया भाई समझ, ठीक है ना। अब इसी के अंदर अगर मैं ये बोलूं, इसी के अंदर अगर मैं 4 की इमेज सी बना दूं, अब ये फंक्शन है, कोई यूनिक बोल रहा था, कुछ यूनिक वाली बात बोल रहा था कोई, यूनिक है ये। 1 की इमेज तो एक ही है ना, 2 की इमेज तो एक ही है ना, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रही तुझे बात? हाँ सब पता है तुझे बात? अच्छा तुझे बात क्लियर है, ये वाला फंडा क्लियर है तुझे कि 2 लोगों की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक आदमी की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, उससे गड़बड़ हो जाती है। अच्छा ए सेट है 1 2 3 4 और ये सेट है ABCD, 2 लोगों की एक सेम इमेज ए हो सकती है, लेकिन 3 की इमेज भी 4 की इमेज सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है ना बेटा, तो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या ये रिलेशन तो है? यस सर ये रिलेशन तो ये है ऑब्वियसली, तो इस रिलेशन की डोमेन बताओ। सर रिलेशन की डोमेन क्या? वो एलिमेंट जिनकी कोई इमेज है, जिनकी कोई इमेज है 1 2 3, और रेंज क्या सर? रेंज क्या है सर? A, B, जो किसी की इमेज है, और कोडोमेन क्या? पीछे वाला पूरा का पूरा सेट, दैट इज B, ठीक है बेटा। और आपको ये बात तो हमेशा शायद पता ही है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होता है बेटा? सबसेट होता है। अच्छा सुनो, अब बात कर रहा हूं मैं फंक्शन की, तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन की डोमेन क्या है? सर हमेशा ही आगे वाला पूरा का पूरा सेट होगी। अरे यार इसका अगर किसी एलिमेंट की इमेज नहीं हुई तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, समझ गए? अच्छा रेंज क्या हुई? रेंज वो एलिमेंट जो किसी की इमेज है, सुना 1 की इमेज A, 2 की इमेज A, 3 की इमेज B, तो B की प्री इमेज 3, उल्टा बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? 3 हैज इमेज B एंड B हैज प्री इमेज। मैं सब आपको याद करा रहा हूं बेटा, ये सब 11वीं की बातें हैं, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ऐसा कुछ था, ठीक है ना। अच्छा इस फंक्शन की डोमेन वाली रेंज वाली कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन तो हमेशा पीछे वाला पूरा का पूरा सेट होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगर बेटा मैं एक और बनाऊं, ये A सेट है और ये B सेट है, 1 2 3 4 ABCD, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, क्या ये फंक्शन है? अरे हाँ या ना? नहीं, क्यों नहीं है? 1 की 2 इमेज हैं, 1 की 2 इमेज हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? 1 हैज 2 images, so F3 is not a function। अरे रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है, A क्रॉस A का जितना भी इसका रिलेशन अगर मैं बात करूं, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं सर? आ रहे हैं सर 1 A 1 B, 1 A 1 B, 2 C, 3 C, 4 D है ना सर। रिलेशन तो ये है, रिलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन बड़ी चीज हो गई, रिलेशन बड़ी चीज हो गई। फंक्शन उन रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस क्या होती हैं? फंक्शन होती हैं। उन दिए हुए रिलेशंस में से कुछ रिलेशन क्या होती हैं बेटा? फंक्शन होती हैं। एक छोटी सी बात आपको और समझा देते हैं, लगे हाथ समझिएगा। अगर R क्या है बेटा? A सेट से, या F क्या है बेटा? F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, और A की कार्डिनैलिटी कितनी है? M, और B की कार्डिनैलिटी कितनी है? N। सुन लेना, बात काम की है भाई, बात काम की है, ठीक है ना। A की कार्डिनैलिटी कितनी है? M, और B की कार्डिनैलिटी कितनी है? N। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। A सेट आगे है, B सेट पीछे है, तो उससे नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बनेंगी?
2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। भूल भी गए क्या तुम लोग? अबे ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर जितने एलिमेंट बनेंगे उसके क्या निकालने होते थे अपने को? सबसेट। भूल गए यार तुम लोग, ऐसे मजा नहीं आया, अब मजा खराब हो गया तुम। तो एफ ए से बी तक जा रहा है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? एम। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? एन। तो रिलेशन कितनी बनेंगी? अरे ए से बी पे जा रहे हो तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हुए? एम एन। और एम ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन सकते हैं उनको क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो 2 की पावर क्या हो गया? ये 2 की पावर एम एन। क्या हो गया? 2 की पावर एम एन। और नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? किसी को पता है फॉर्मूला? बेटा किसी को पता है फॉर्मूला? हाँ, एन की, अरे एन की पावर एन क्या? सही बोल रहा लड़का। कार्डिनैलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। पीछे वाले सेट के एलिमेंट्स टू द पावर आगे वाले सेट के एलिमेंट्स, एन की पावर एम। ठीक है बेटा, एन की पावर एम। सही है ना बेटा? हम वो एक जिस भी सेट से जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, पीछे वाले सेट की पावर आगे वाले सेट, पीछे वाले सेट के एलिमेंट टू द पावर आगे वाले सेट के एलिमेंट। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ फंक्शंस एंड नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी which are not functions। ऐसी कितनी रिलेशन बची जो फंक्शन नहीं है? हाँ बिल्कुल सही, 2 की पावर एम एन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में से फंक्शंस को माइनस कर दो तो वो वाली रिलेशन बचेंगी जो फंक्शन नहीं है। समझ में आ रही है बात भाई? तो ये थी बेसिक बात। कक्षा 11वीं खत्म होती है यहाँ पे। ये नंबर हाँ नंबर नहीं पढ़ाया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब बात करते हैं 12th यहाँ से शुरू हो रही है। 12th सीधा यहाँ से शुरू हो रही है, सीधा टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू हो रही है। हाँ नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। जैसे उन्होंने शुरू करा है ना 11th भी, सॉरी रिलेशंस भी सीधा टाइप्स ऑफ रिलेशन से, वैसे ही उन्होंने शुरू किया सीधा टाइप्स ऑफ फंक्शन से। देखो भैया, अब करते हैं काम की बात जो आप पढ़ने आए हो। ठीक है ना? ये सब तो 11वीं क्लास की चीजें थी, समझ आ रही है ना? याद भी आ रही होंगी 11वीं की चीजें? याद तो नहीं आ रही लेकिन समझ आ रही है ना? चलो, ये सब तो आता था अपने को, है ना? टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक होता है बेटा 1-1 फंक्शन। क्या होता है बेटा? 1-1 फंक्शन। और एक होता है बेटा मैनी वन फंक्शन। और इन दोनों में से एक चीज ही ट्रू होगी हमेशा, एक ही टाइम पे दोनों बातें सही। बेटा ये सब मत करो। इन दोनों में से कोई एक बात हमेशा सही होगी, दोनों एक ही टाइम पे सही नहीं हो सकती। या तो कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन है या फिर वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, दोनों में से कोई एक बात सही होगी। ऑन टू अभी रुक जाओ, ठीक है ना? इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी। सर ये 1-1 क्या होता है और ये मैनी वन क्या होता है? सर देखो, अगर अपने पास फंक्शन ए से बी पे गया, फंक्शन ए से बी सेट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है ना? यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ, 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 3 डी एफ। क्या ये फंक्शन है? ठीक है, क्या 1 एलिमेंट की 1 ही इमेज है? 1-1 क्या बोलते हैं इसको? 1-1, एक एलिमेंट की एक ही इमेज। अगर 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए या 3 एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए तो इधर क्या हो जाएगा? मैनी वन। मैनी एलिमेंट्स हैज 1 इमेज, 1 एलिमेंट हैज 1 इमेज, so it is 1-1, and if many elements have 1 image then it is many one। नाम बता रहा है अपना खुद ही, ठीक है ना? तो ये है बेटा 1-1 फंक्शन। और यहां पर अगर ऐसा हो जाए, ये ए सेट है बेटा और ये बी सेट है, 1 2 3 4 5, और इधर क्या है बेटा? ए बी सी डी ई एफ। अगर मैनी एलिमेंट्स
हैज सेम इमेज। ठीक है बेटा, इफ मेनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज देन दिस इज मेनी वन फंक्शन। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? अगर एक ही एलिमेंट की एक इमेज है तो फंक्शन है वन वन फंक्शन। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है तो वो हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब क्लियर है भाई? देख के पहचान जाओगे कौन सा फंक्शन वन कौन सा मैनी वन। नोट कर लिया इसको? देखो एक मिनट, एक मिनट। फंक्शन 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 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th चैप्टर 1 PDF। चल जा भाई। हो गया? चलो, एक फोटो है बेटा, पेन 2 Then we are already having holidays from 1 to 7. I know। अभी नहीं टेस्ट तो होगा, अभी बता रहे हैं। इधर देखो बेटा, पहले वाले इमेज बताओ, ये फंक्शन वन वन है या नहीं है? देखो सबको दिख रहा है भाई, ये फंक्शन वन वन है या नहीं है? ये वन वन है, इट इज वन वन। ये वाला मैनी वन, ये वाला मैनी वन, और ये वाला क्या है बेटा? वन। समझ आ रहा है? देख के पहचान लो कि कौन सा फंक्शन वन वन कौन सा मैनी वन। अगर एक एलिमेंट की एक इमेज तो वन वन, और एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज तो मैनी वन। ठीक है, अब सर लिखना क्या है एग्जाम में वो बताओ। देखो, देख के तो हम लोग पहचान लेंगे, अब लिखना क्या है सर? अगर हाँ बोलना है तो जनरल प्रूफ, और अगर ना बोलना है तो एग्जाम्पल। सबको ये बात पता है? अगर हाँ बोलना है, मेरी बात सुनना, अगर हाँ बोलना है तो आप क्या बोलोगे? लेट, सुन लेना बेटा, ये याद करना पड़ेगा, ये लेट x, y belongs to set A, let x, y belongs to set A, दो एलिमेंट आपने एलिमेंट से लिए, such that f of x is equal to f of y। बोले ये क्या बकवास कर दिया आपने, तो गड़बड़ हो गया। सुनो, यहां पर f of 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? a। f of 2 की वैल्यू कितनी है बेटा? सॉरी, f of 1 की वैल्यू कितनी है? b। और f of 2 की वैल्यू कितनी है बेटा? a। जो फंक्शन को पुट करने पर इमेज आती है ना, उसको बोलते हैं f of x। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई एलिमेंट क्या था? x, तो f of x क्या हुआ? उसकी इमेज। जैसे एलिमेंट क्या था? 1, तो f of 1 क्या हुआ? उसकी इमेज। f of 2 क्या हुआ? उसकी इमेज। समझ गया मेरी बात? f of 3 क्या होगा बेटा? f of 3 क्या होगा बता? f of 3 होगा c, जो कि है उसकी इमेज। अब सुनो, तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि मैं आगे वाले सेट में से, लिखना विखना मत भाई, रॉय भाई लिखो मत, आगे वाले सेट में से दो एलिमेंट ले रहा हूं, जूठा है उसका, ठीक है, अभी पिला रहे हैं पानी। ए सेट के कोई दो एलिमेंट, ए सेट के कोई दो एलिमेंट आपने लिए, सच दैट दोनों की इमेज सेम है। तो सर ये तो वन वन नहीं हुआ भाई, आपने दो एलिमेंट लिए सच दैट दोनों की इमेज सेम है, तो ये वन वन तो कहां से हो जाएगा यार? दो एलिमेंट की सेम इमेज, तो ये वन वन तो नहीं होगा। अब आप बोल रहे हो कि जनरल में लिखना ही है, हम बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो, हम बोल रहे हैं लेट x, y बिलोंग्स टू a सच दैट f of x इज इक्वल टू f of y। हम मान के चलेंगे अगर यहां से अपने को x इक्वल टू y मिल गया कि भैया दोनों की इमेज सेम हमने रख ली,
अगर हमने दोनों की इमेज सेम रख ली तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, सेम। अगर दोनों एलिमेंट सेम ही आ रहे हैं तो मतलब कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं थे जिनकी सेम इमेज थी, वो एक ही एलिमेंट था, तब ये फंक्शन कैसा होता है, 1 1। लेकिन अगर ऐसे दो एलिमेंट मिल गए जिनकी सेम इमेज है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। फिर से बता रहा हूं मैं, आप x, y दो एलिमेंट लोगे इस सेट से, सच दैट f of x इज इक्वल टू f of y। आपने इसके अंदर फंक्शन में डाला और इसके अंदर फंक्शन में डाला, आपने दोनों को बराबर रख दिया, मतलब दो एलिमेंट हैं ए सेट से, दोनों की इमेज सेम है। अगर दोनों की इमेज सेम रखने पर आपको कोई दो x और y अलग अलग मिल गए जिनकी इमेज सेम है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिले, आपको ऐसा मिला कि x और y तो सेम ही है सर, अगर आपको f of x f of y इक्वल टू रखने पर x इक्वल टू y मिल गया तो फंक्शन 1 1 होगा। देन f इज 1 1। और अगर करना इसमें भी यही है, इधर देखो, लेट, इधर देखो, इधर ये तो नहीं है ना बोलने के लिए करना पड़ता है। एग्जाम्पल, लेट 1 3 बिलोंग्स टू a such that f of 1 is equal to f of 3। देख पा रहे हो, f of 1 is equal to f of 3, दोनों की इमेज क्या है, सेम, बट 1 is not equal to 3, so f is not 1 1। समझ में नहीं आया तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 नहीं होगा तो 1 1, पक्की बात है। समझ में आया? हाँ बोलने के लिए जनरल बात, ना बोलने के लिए एग्जाम्पल। ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढो जिनकी इमेज तो सेम हो लेकिन एलिमेंट अलग अलग हो, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी 1। और अगर आपने दोनों की इमेज सेम रखी और इमेज सेम रखने पर दोनों एलिमेंट भी सेम आए, x इक्वल टू वाई ही आया, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। समझ नहीं आया? बोलो। चलो एक और करते हैं, अभी नोट करो जल्दी से, आगे बढ़े। अब सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो बेटा, एक फंक्शन है रियल टू रियल, एक फंक्शन है रियल टू रियल, मतलब इधर भी रियल नंबर्स हैं इधर भी रियल नंबर है, और f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, चेक करो f इज 1 1 और नॉट, फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ये मैं शॉर्ट ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिखना है बेटा, ठीक है, 1 1 लिख दें पेपर में, ऐसे मत लिख के आना, ठीक है ना। शो दैट f इज 1, चेक दैट f इज 1 1। सुनो मेरी बात सुनो, क्या बोलोगे बेटा आप, लेट x, y बिलोंग्स टू R such that f of x is equal to f of y। सही बात है, आपने कोई दो एलिमेंट लिए आगे वाले सेट से और बोल दिया f of x f of y के क्या होगा, बराबर। इसका क्या मतलब है, 2x प्लस 3, इसका क्या मतलब है 2y प्लस 3, प्लस 3 से प्लस 3 कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू y, काम खत्म। अगर आपके पास x इक्वल टू y आ गया, तो f इज 1 1 फंक्शन। आसान है बेटा, डर तो नहीं लग रहा फंक्शन सुन के, हुआ तो इजी है ना ये, ऐसे क्यों नहीं आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है बेटा, सब आएगा जो पढ़ा रहे हो, ये भरोसा, ये बेटा ऐसे सवाल मत पूछा करो यार। फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन क्या है बेटा, नेचुरल टू नेचुरल, और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, नहीं है, एग्जाम्पल बता। सर 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, दोनों की सेम इमेज कहाँ आ रही है, दो ऐसे अलग अलग एलिमेंट बताओ जिनकी सेम इमेज आ जाए। अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आएगी तभी तो फंक्शन मैनी 1 होगा। हाँ, -1 और +1, लेकिन ये नेचुरल नंबर है, एग्जाम्पल सही है, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये क्या है, नेचुरल।
नेचुरल के अंदर ऐसा नहीं होगा। आप करके देख लो ना, अगर आपको डाउटफुल है तो आप एरो डायग्राम पे बना के देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 चलता रहेगा। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16, ऐसे चलता रहेगा बेटा। क्या कोई दो एलिमेंट की सेम इमेज आएगी? कभी नहीं आएगी। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा है बेटा? 1 1। फंक्शन कैसा है बेटा? ये 1 1। क्या बोलोगे? लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, let x comma y belongs to natural number such that f of x is equal to f of y। f of x इसके बराबर है बेटा f of y के। लैंग्वेज याद कर लो बेटा, यही करनी है आपको हर क्वेश्चन में। such that f of x equal to f of y, x square equal to y। ऐसा होता नहीं है कि x square equal to y square होगा तो x equal to y हो, ये सिर्फ नेचुरल में होगा। ये सिर्फ नेचुरल के लिए होगा कि अगर दो नंबर का स्क्वायर सेम है तो दोनों नंबर भी सेम होंगे। इंटीजर के लिए भी नहीं होगा ये। -1 का स्क्वायर 1, +1 का स्क्वायर 1, सब बदल जाएगा फिर। ठीक है ना। अगर x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो x इक्वल टू वाई ट्रू है, लेकिन सिर्फ नेचुरल के लिए ट्रू है ये। ठीक है ना। f इज 1 1। फंक्शन कैसा है? 1 1। और अगर मैं यही क्वेश्चन बेटा आपके लिए इंटीजर टू इंटीजर ले लूं और बोलूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बोलूं चेक करके बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो जवाब क्या होना चाहिए बेटा? नहीं है। और नहीं है के लिए क्या करना पड़ता है? एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो क्या बोलोगे सर? एग्जाम्पल के लिए लेट 1 कॉमा -1 बिलोंग्स टू z सच दैट, सीधा सीधा एग्जाम्पल देना है सर, सीधा सीधा एग्जाम्पल देना है। सच दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। सर 1 की इमेज 1 ही है और -1 की इमेज भी 1 ही है, क्योंकि इमेज कैसे मिल रही है? जो एलिमेंट हम पुट करेंगे उसका स्क्वायर करके आपको आंसर मिल जाएगा। -1 की इमेज क्या मिलेगी? -1 का स्क्वायर दैट इज अगेन 1। तो 1 की और -1 की दोनों की क्या इमेज है सर? सेम इमेज है। बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, सो f इज नॉट 1 1। क्या बच्चों आपको फंक्शन 1 1 प्रूव करना आ गया भाई? 1 1 या नॉट 1 1 प्रूव करना आ गया? क्या मैं बात मान लूं भाई कि आप किसी भी सवाल में अब 1 1 है या 1 1 नहीं है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, और सबसे बड़ी बात है समझना कैसे है। समझ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको समझना कैसे है। समझना कैसे सर? एरो डायग्राम से समझ सकते हो आप। ठीक है ना। और एरो डायग्राम से नहीं बन रहा तो आपको एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। वही तो कह रहा हूं, एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से आपने पहले चेक करा था, जैसे इस क्वेश्चन में ये वाले में तो ऐसे दिख रहा है कि हाँ ठीक है 3 से 3 कट जाएगा तो 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट जाएगा। ये तो दिख रहा है, ये तो प्रैक्टिस से ज्यादा दिखने लग जाएगा। हाँ ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, सब प्रैक्टिस का खेल है। 0 -1 की इमेज भी 1 और 1 की इमेज भी क्या है? 1 है। दिख गया तो बस वो लिख दिया। समझ नहीं आई बात? थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोचना ही नहीं है। इसीलिए थ्योरेटिकल टॉपिक है ये थोड़ा सा। ठीक है, सोचना पड़ता है इसके अंदर। पल्ले पड़ रही है बात? समझ आ रहा है? अगर एक एलिमेंट की एक इमेज तो फंक्शन कैसा? 1 1। अगर एक एलिमेंट की एक इमेज तो फंक्शन कैसा? 1 1। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज तो फंक्शन कैसा? मैनी 1। समझ गए इस बात को? 1 1 लिखना है तो क्या करना पड़ता है? लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू आगे वाला सेट सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। और ऐसा लिखने के बाद अगर आप x इक्वल टू y शो करके दिखा दो वहां पे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। और अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y आपने लेके चला, लेकिन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y रखने पर दो ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनकी इमेज तो सेम है लेकिन वो एलिमेंट अलग अलग हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी 1। ओके, समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ये? नोटेड? देखो अब बात करते हैं बेटा, ये एक फंक्शन है
ए सेट से बी सेट पे ये एक फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ। 1 की इमेज दिस, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। ठीक है, क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? जल्दी बोलो, क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? नहीं। अच्छा, क्या अब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन? अब ये तो फंक्शन ही नहीं है, अब है। अब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? जी सर, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अच्छा यहां पर ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। अगर सुनो, आगे वाले का तो कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, अगर पीछे वाले का भी कोई एलिमेंट नहीं बचा, मतलब हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो फंक्शन क्या बोलते हैं? ऑन टू। क्या बोलते हैं फंक्शन को? ऑन टू। या तो फंक्शन ऑन टू होता है बेटा, या तो फंक्शन ऑन टू होता है, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको बोलते हैं बेटा इनटू। या तो फंक्शन ऑन टू होता है या फिर फंक्शन इनटू होता है। ऑन टू को बेटा सरजेक्टिव भी कहते हैं, प्यार से क्या कहते हैं बेटा? सरजेक्टिव। अच्छा, पीछे मैंने बताया नहीं शायद, 1 1 को बेटा इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव। लिख लेना आप लोग, ठीक है बेटा? 1 1 का एक नाम इंजेक्टिव भी है बेटा, ठीक है ना? मैनी वन प्रूव करो, तो मैनी वन प्रूव करो तो ऐसे 2 एलिमेंट दे दो जिनकी सेम इमेज है। हाँ, एग्जांपल से हो जाएगा वो तो, ठीक है ना? मैनी वन बेसिकली ना बोलना है 1 1 को। प्रूविंग जो होती है वो 1 1 और ऑन टू की होती है। 1 1 नहीं है तो मैनी वन अपने आप हो गया ना, और ऑन टू नहीं है तो इनटू अपने आप हो गया, ठीक है ना? वो तो इसका निगेशन है, वो तो उसका उल्टा है। समझ गए बात को? प्रूविंग जो करनी है वो किसी करनी है अपने को, 1 1 की और ऑन टू की। अच्छा, अगर पीछे अगर पीछे वाले हर एक एलिमेंट का, अगर पीछे वाला हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की पक्का इमेज बनेगा तो फंक्शन कैसा होगा भैया? ऑन टू, ठीक है ना? और ये फंक्शन 1 1 भी है। 1 1 और मैनी वन में से कोई एक चीज होगी, और ऑन टू और इनटू में से कोई एक चीज होगी। ये फंक्शन 1 1 है, ये मैनी वन भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना? अब ये फंक्शन देखो, इस फंक्शन में 2 चीजें हैं। रेंज जो है बेटा वो किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। अगर किसी भी फंक्शन में रेंज जो होती है, रेंज क्या है बेटा? सारे के सारे पीछे वाले एलिमेंट, और कोडोमेन भी क्या है? पीछे वाला सेट। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो भी आप बोल सकते हो फंक्शन इज ऑन टू। अगर रेंज कभी भी, रेंज सबसेट तो होती है हमेशा, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बात आपको पता है। बट इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू। तब भी आप क्या कहते हो बेटा? फंक्शन क्या है? ऑन टू है। क्या बोलोगे? इफ y बिलोंग्स टू b एंड every element of set B has pre-image in set A, then f is onto function। तब फंक्शन कैसा होता है बेटा? ऑन टू। अगर पीछे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलेगी, तब फंक्शन कैसा होता है बेटा? ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है बेटा? अब ये f, अगर ये ऐसा हो जाए, ये A सेट है, ये B सेट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये A है, ये B है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये फंक्शन कैसा है बेटा? ऑन टू है या नहीं है? अरे ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू है। 1 1 है या नहीं है? 1 1 नहीं है। तो ये कैसा हुआ बेटा? मैनी वन एंड ऑन टू। और ये वाला कैसा था बेटा? 1 1 एंड ऑन टू। समझ में आ रहा है बेटा? कौन सा 1 1? हाँ, ए में 3-4 एलिमेंट हो रहा है और बी में हर एक का कवर है, तो वो ऑन टू है ना? अपने को किसी से मतलब नहीं है, पीछे वाले सेट में जो भी एलिमेंट है अगर वो सबके साथ कनेक्टेड हैं तो फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू। अब तो बोलेगा आगे वाले में खाली रह जाए तो, अरे आगे वाले में खाली रह गए तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, तो आगे वाले में तो खाली रह ही नहीं सकते, ठीक है ना? अब पीछे वाले में भी खाली नहीं रहने चाहिए,
पीछे वाले का भी हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए, तब वो क्या होता है बेटा, फंक्शन। अगर पीछे वाले सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई, अगर पीछे वाला सेट किसी ना किसी की इमेज पक्का होगा, पीछे वाले सेट का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो किसी की इमेज ना हो, ठीक है ना सर, तब फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। मतलब पीछे वाले सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज जरूर होगा, तब फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू। 1 1 क्या होता है, 1 1, आगे वाले का एक एलिमेंट पीछे वाले के एलिमेंट, सर 1 1 हो गया। आगे वाले के 2 3 एलिमेंट किसी एक की इमेज बनाए, कोई एक ही इमेज बनाएंगे, मैनी 1 हो गया। पीछे वाला कोई खाली नहीं बचना चाहिए, ऑन टू हो गया। पीछे वाले खाली बच गया तो इन टू हो गया। ये 4 चीजें हैं, बस चैप्टर खत्म, ठीक है ना। ये चैप्टर है फंक्शन, इतना सा चैप्टर है बस। डेफिनेशन सारी क्लियर हुई बेटा, नहीं हुई जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, चैप्टर खत्म हो, समझ आया नहीं आया, ठीक है ना। चलो एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, अभी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ए बी सी डी, बेटा ई, यहाँ पे देखो इसकी ये इमेज है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पे ई हैज नो प्री इमेज, ई हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, सो एफ इज नॉट ऑन टू। ऑन ना, ऐसे लगना नाम नहीं होता उसका। फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब इनटू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब सुनो, चलो एक मिनट, ये चीज क्लियर हो गई, नोट कर लो पहले। 1 1, ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, 1 1, ये वाला 1 1 है ना, ऑन टू है इनटू है, ये वाला 1 1 मैनी 1, ऑन टू है इनटू है, 1 1 है ऑन, मैनी 1 है ऑन टू है, ये वाला क्या है, अच्छा इसमें अपने को इंटरेस्ट है 1 1 और इसके अंदर 1 1 और, देखो भैया जो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला जो 1 1 और दोनों चीजें हैं, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इसको आगे ले आऊं और इसको पीछे ले जाऊं, इनवर्स कर दूं, तब भी वो फंक्शन डिफाइंड होगा। कुछ सोचो, इधर सबकी इमेज है क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, और कोई भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, तो जब ये इधर आएगा तो इधर ऐसे उल्टा निकलेगा, एक एलिमेंट की 2 इमेज है ना, वो हो नहीं सकता। तो जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, उसको इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल, या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 प्लस ऑन टू इज इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन। अपने को चेक करने का आता है चेक दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या चेक करना पड़ता है, 1 1 भी और ऑन टू भी। और बाइजेक्टिव का एक और नाम भी है बेटा, इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है ना। अगर फंक्शन जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उसको इन्वर्टेबल भी आप कह सकते हो। और मेरी बात सुनो, अगर आप इस फंक्शन की बात करो, ये वाले फंक्शन की बात करो, इधर देखो, अब ये वाला फंक्शन ऑन टू तो है, ऑन टू तो है, लेकिन 1 1 नहीं है, तो हम उसको इधर घुमाओगे तो एक ही 2 इमेज निकलेंगी, एक ही 2 इमेज निकलेंगी, वो फंक्शन ही नहीं है, सही है ना। अब तुम इसके आगे ऊपर चल रहे हो, यहां पे चल लो, पहले वाले में देखो, इसके अंदर भी क्या होगा, जब तुम इसकी बात करोगे, इसको उल्टा घुमाओगे तो ई और एफ की इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। और इधर भी देखो, इधर भी, इधर आपके पास दोनों बातें ही नहीं है, बी की 2 इमेज हो गई और ए और एफ की कोई इमेज ही नहीं है। तो ये तो मतलब फंक्शन का इनवर्स होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, इफ a function is 1 1 and on to, then it is invertible or bijective. then f is bijective function। तो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, या बाइजेक्टिव को आप क्या कहते हो बेटा, इन्वर्टेबल फंक्शन। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर फंक्शन, कॉन्सेप्चुअली ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे कि 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। क्वेश्चंस करने तो ऑब्वियसली अच्छे हैं। डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई भाई, ये होता क्या है और इसके अंदर करना क्या है, लैंग्वेज क्या लिख के आनी है, ऑन टू के अंदर क्या लैंग्वेज लिखनी है वो भी रह गया, वो कल करा देंगे क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं।
आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर अपने को कोई फंक्शन दिया जाता है उसको वन वन और ऑन टू प्रूव कैसे करते हैं, उसकी पेपर में लैंग्वेज कैसे लिख के आते हैं। एग्जाम में लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अपने को फंक्शन दिया जाएगा, इस फंक्शन को आप वन वन प्रूव करो और ऑन टू प्रूव करो, या चेक करो कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। तो उसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आप पेपर में लिख के क्या होगे, ठीक है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद ये तो बता दिया था कि वन वन प्रूव करने के लिए अगर फंक्शन मान लो ए सेट से बी सेट पे जा रहा है, ठीक है ना, ये बात एक बार देख लेना। तो आपको इसके अंदर से दो एलिमेंट लेने हैं, लेट x1 लेट x कॉमा y। बता देता हूं मैं आपको, डेफिनेशन नहीं पूरी बताऊंगा, वो आपको पुरानी देखनी पड़ेगी। करना क्या है, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू a सेट सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ये आप मान के चलते हो। और यहां से अगर आप x इक्वल टू y लाने में कामयाब हो गए तो फंक्शन इज वन वन। बस इतना ही टास्क है, इतना ही टास्क है। दो एलिमेंट लेने सेट ए से सच दैट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, और अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y रखने के बाद आप यहां से x इक्वल टू y लाने में कामयाब हो गए तो अपना काम हो गया। समझ में आ रही बात। और सर ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ये तो वन वन की बात थी। ऑन टू के लिए क्या करते हैं सर, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ये है वन वन, ठीक है ना। ऑन टू के लिए क्या करते हैं सर, y बिलोंग्स टू पीछे वाला सेट, पीछे वाले सेट को कोई एलिमेंट ले लिया, पीछे वाले सेट को कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। अब इस पीछे वाले हर एक एलिमेंट के लिए, पीछे वाले हर एक एलिमेंट के लिए आगे वाले सेट में से कोई एलिमेंट होना चाहिए जो फंक्शन में पुट करने पर आंसर कितना आएगा, y। भाई पीछे वाले सेट का अगर हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है तो फंक्शन कैसा होता था, ऑन टू, पढ़ रखा है हमने। और अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो फंक्शन कैसा था, वन वन। वन वन की कहानी तो खत्म हो गई। अगर पीछे वाले सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की पक्का इमेज है तो फंक्शन कैसा था, ऑन टू। पीछे वाले सेट में एक बैठा था, एक बैठी थी, वाई बैठी थी, उसने बोला क्या मैं किसी की इमेज हूं, तो भैया उन्होंने बोला वाई बिलोंग्स टू बी, बोला सच दैट, बोला अगर यहां से तुम्हें कोई ना कोई, बोलोगे एफ वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक्स तो इस सेट के अंदर जरूर होगा, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक्स तो जरूर होगा इस सेट में, कोई ना कोई एक्स तो जरूर होगा इस सेट में, ठीक है ना। सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आगे वाला सेट, सच दैट कि वो फंक्शन में पुट करने पर आंसर कितना आएगा, y। भाई y ने पूछा क्या मैं किसी की इमेज हूं, तो बोला गया अगर कोई ऐसा x भगवान ने बनाया तेरे लिए, तेरे सपनों का राजकुमार, ठीक है ना, अगले सेट में वो होगा कि उसमें फंक्शन में x डालने पर आंसर क्या आ रहा है, y, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। अब इसको करते कैसे बताता हूं अभी, ठीक है ना। देन f इज ऑन टू, ठीक है ना। अब देखो इधर देखो, अपने पास सवाल है बेटा, इधर देखो, फंक्शन है रियल टू रियल। फंक्शन क्या है, एक मिनट, ऑन टू और दोबारा समझा रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैनी वन प्रूव करने को कभी नहीं आता, वन वन नहीं होगा तो मैनी वन अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन रियल, बेसिकली मैनी वन निगेशन है। निगेशन किसका है, वन वन का। हाँ वो एग्जांपल हो गया ना, बेसिकली वन वन ना प्रूव कर देना मैनी वन हो गया, है ना। फंक्शन रियल टू रियल जा रहा है बेटा, बहुत ध्यान से समझो, ये टॉपिक समझ में कम आता है बच्चों को, और मुझे तो नहीं समझ में आता 12वीं क्लास में, लेकिन मैं टीचर ने बोला सर बेटा ऐसा होता है, हमने बोला ठीक है सर जी होता है, लिख के आ गए, नंबर आ गए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, पहले तो हमने लैंग्वेज बनानी सीखनी है कि भैया सर भैया ऐसा बोल रहे हैं, सर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे तो लिख के आना है, पहले तो नंबर चाहिए 4, ठीक है ना। समझ आएगा बाद में आएगा, अभी आ जाएगा, कईयों को अभी समझ में आ जाएगा, कईयों को 1 साल बाद 1.5 साल बाद समझ में आएगा। कॉलेज तक जाते जाते पढ़ते रहोगे आप फंक्शन, ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। आप इसको समझते ही चलोगे, ठीक है ना। लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए, नंबर भी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको लिख के जरूर आना है। कुछ क्वेश्चन में तो कहीं जाके कहानी समझ आती नहीं है कि इसके बाद करूं क्या, इसके बाद सर ने 2 लाइन लिखवा याद कराई थी, वो लिख देता हूँ, नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा हम करके आए थे, ऐसा तुम्हें नहीं करना, तुम्हें तो समझा के भेजूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। फंक्शन रियल टू रियल, फंक्शन जा रहा है रियल टू रियल, और एफ एक्स, अब सुन लो बेटा जो आज पढ़ा रहा हूँ सुनो, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3, ठीक है। अपने को चेक करना है फंक्शन वन वन है या नहीं। बहुत सिंपल सी कहानी बेटा, लिखना आ गया तो बात बन गई। आयुष मेरे भाई इधर देख, ऑनलाइन कौन बैठा है, पार्थ तुझसे बात करते हैं आज यार, बहुत दिनों से बात नहीं करी। देख क्या करूं, अरे है
हेलो, हाँ हाँ, इधर देख इधर देख, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू पहले वाला सेट, ठीक, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू पहले वाला सेट, सच दैट क्या बोलूं, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x का मतलब कितना है भाई, पार्थ कितना है मेरे भाई, 4x प्लस 3, और f ऑफ y का मतलब कितना है, बोल जल्दी से। अब प्लस 3 से प्लस 3 कट गया, इधर कितना आएगा, 4x इज इक्वल टू 4y। क्या y से y काट दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बोल। तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, आसान है, अरे आसान है, ठीक है ना। f इज, यहां तक क्लियर हो गया, फंक्शन इज 1 1। अब बात करता हूं ऑन टू की, ध्यान सुनना मेरी बात। y बिलोंग्स टू, मैं बात कर रहा हूं ऑन टू की, y बिलोंग्स टू r। अरे भैया इधर देख लो, जितना दिमाग है इधर देख लो, बगल वाले से मांग के दिमाग इधर देख लो बेटा। y बिलोंग्स टू r, y पीछे वाले सेट में है, सच दैट आप y को किसके बराबर रख दो बेटा, y को बराबर रख दो जो fx के इक्वल था, जो fx के इक्वल था, कितना होगा 4x प्लस 3। यहां से आप x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, यहां से आप x की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितनी आएगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। तो y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। क्या ये वाला यहां पर क्या कोई ऐसी वैल्यू है y की जहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्या कोई ऐसी वैल्यू है y की जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, सबके लिए है। तो सब y के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू, यहां पे क्या है सर, x बिलोंग्स टू डोमेन, x डोमेन में है। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो अब आपको क्या करना है बेटा, f ऑफ x फाइंड करना है, f ऑफ x फाइंड करना है। लेकिन x की जगह पे कौन बैठा है, अब x की जगह बैठा है y माइनस 3/4। अगर ये डालने पर y आ जाए, मैंने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, y माइनस 3/4, अगर ये पुट करने पर आंसर क्या आ जाए, y, तो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना। सर कहां पुट करना है, ये x की जगह पे 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस में 3, 4 से 4 कट गया, कितना आएगा y माइनस 3 प्लस 3, इससे कट गया, कितना आंसर आएगा y आ गया। बता f ऑफ x फाइंड करना था, x की जगह पे कौन भाई साहब है, y माइनस 3/4, तो 4x की जगह पर ये है प्लस 3, f ऑफ x पुट करने पर क्या आंसर आ रहा है y, वो x कैसा होना चाहिए, y माइनस 3/4 जैसा होना चाहिए। मतलब हर y के लिए अगर आप x कैसा ले लो, y माइनस 4/3 जैसा ले लो, तो ये y माइनस 4/3 की इमेज कौन है, y है। तो हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो आगे वाले फंक्शन में था, और उसको फंक्शन में पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, y। तो हेंस f इज ऑन टू। कम समझ में आया होगा मुझे पता है, दोबारा सुनाता हूं एक बार, सुनो। आपको y एक एलिमेंट लेना है, सुन लो मेरी बात सुन लो, y बिलोंग्स टू पीछे वाला सेट, सच दैट y इज इक्वल टू जो fx के इक्वल है, रख लोगे। यहां से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, वो x की वैल्यू डोमेन में होनी चाहिए, कहां पे होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए, भाई ऑब्वियसली अगर नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ऐसा कुछ x आ गया जो डोमेन में ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ऑन टू बात ही नहीं कर सकते आप उस नंबर पे, वो फंक्शन कहां पे होना चाहिए, ऑन टू डोमेन में होना चाहिए। तो f ऑफ, अब आपने x की जगह पे क्या पुट किया, y माइनस 3/4, अब आपने ये x की जगह पे रख दिया हर जगह पे, आंसर कितना, अगर आंसर y आ गया तो फंक्शन इज ऑन टू। समझ में नहीं आई बात। ये y मान लो एक लड़की है, ठीक है ना, y मान लो एक लड़की है और इसको क्या चाहिए, अरे सुनो, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गर्ल्स हैं और इसके अंदर बॉयज हैं। अरे सुन ले मेरी बात, सुन इधर सुन, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या है, फंक्शन भगवान है बेटा, फंक्शन भगवान है, ठीक है ना। y एक लड़की है, उसने बोला क्या मेरे लिए कोई सपनों का राजकुमार है, कोई तो होगा, कोई तो मेरे लिए भी भगवान ने बना के भेजा होगा। बोला हाँ, y बिलोंग्स टू गर्ल्स वाले सेट में है। उसने बोला एक काम करते हैं, भगवान कैसे बनाता है लड़के, ऐसे बनाता है 4x प्लस 3 जैसे, कैसे बनाता है 4x प्लस 3 जैसे। तो लड़की ने बोला हाँ मेरा भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा भाई जैसा भगवान बना रहा है, 4x प्लस 3 जैसा ही होगा। अभी वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है लड़का। इधर सुन ले, y गर्ल्स वाले सेट में से था, y गर्ल्स वाले सेट में से थी,
वाई ने बोला मेरे सपने का राजकुमार कौन, उसने बोला जैसे भगवान बना के भेजता है वैसे सही होगा तेरा भी दिखने वाला। उसने बोला चल ठीक है ऐसा होगा, y इक्वल टू 4x+3। उसने बोला नहीं नहीं मुझे बताओ एग्जैक्टली कैसा दिखने में होगा, नैन नक्श काला गोरा ऊंचा लंबा कैसा होगा। उसने बोला x की वैल्यू एग्जैक्ट निकालो, x की वैल्यू एग्जैक्ट निकालो, उससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन सा वाला x है y के लिए। तो हमने एग्जैक्ट निकाली x की वैल्यू। तो उसने बोला हाँ उसको पसंद आई शक्ल, ठीक है ना, y - 3/4 सुंदर है सुंदर है। बोला एक काम करो, एक चेक कर लो कि इसकी कास्ट सेम है या नहीं है। कास्ट सेम, इंटर कास्ट मैरिज हमारे घर वाले अलाउड नहीं करते, ठीक है ना, चेक करना पड़ेगा। नहीं करते, हमारे घर वाले नहीं करते, ठीक है ना, नहीं करते, वो ऐसी जाति में से नहीं करते, ठीक है। उसने बोला चेक कर लो इंटर कास्ट तो नहीं है, अपने को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा वापस जाके, ठीक है ना, वो डोमेन में है या नहीं है। अपने ने चेक कर लिया, हाँ डोमेन में है, और डोमेन में है, उसको लड़का भी पसंद है, उसकी शक्ल भी समझ में आ गई। अब वो बोल रहे नहीं ऐसे नहीं मजा आ रहा, चेक करो इसके दिल में मैं हूं या नहीं हूं, ठीक है ना, चेक करो। उसने बोला इस एक्स को फंक्शन में डालो, इस एक्स को फंक्शन में डालो, अगर इसके दिल में सिर्फ मैं ही निकलती हूँ लास्ट में आके वाई, तो फिर मैं इससे शादी कर लूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, ठीक है ना। मतलब आपने एक्स को फंक्शन में डाला, फंक्शन में डाल के आपने देखा कि लास्ट में उसके दिल में वाई ही निकल रही है ना, हाँ उसके दिल में वाई ही थी। अगर उसके दिल में वाई ही थी तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। मतलब इस वाई को अपने लिए क्या मिल गया, एक राजकुमार मिल गया। समझ में नहीं आई बात, इंटू हुआ तो भाई तेरे जैसा होगा ना, कोई दो इमेज लेके बैठा होगा ठीक है, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखो बेटा, फंक्शन जा रहा है बेटा रियल माइनस सिंगलटन 4/3 से रियल माइनस सिंगलटन 4/3 तक, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स है आपके पास 4x अपॉन 3x प्लस 4। आपको चेक करना है फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है चेक दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, ठीक है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन 6 नंबर में आया था बेटा जब एग्जाम में आया था, 6 मार्क्स में। अब तो चलो 6 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब वही क्वेश्चन 5 4 या 5 नंबर में आ जाएंगे। करें चालू। सबसे पहले बात किसी करेंगे 1 1 की, सबसे पहले बात किसी करेंगे 1 1 की। बेटा सीरियस, बिल्कुल सीरियस होके, है ना। लेट x, y बिलोंग्स टू आगे वाला सेट r - 4/3 सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। सबको समझ में आ रहा है सर। यहां पे कितना आएगा, 4x अपॉन में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y अपॉन में 3y प्लस 4। बात क्लियर है। अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4x इंटू 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 4y इंटू 3x प्लस 4। सही बात है बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12xy प्लस 16x इज इक्वल टू 12xy प्लस 16y। क्या 12xy से 12xy कट जाएगा बेटा, कितना आया बेटा 16x इज इक्वल टू 16y। 16 16 कट गया बेटा, x इक्वल टू y। फंक्शन इज, बोलो फंक्शन इज 1 1। समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ समझ में आया सब बच्चों को। f इज 1 1, हाँ कुछ नहीं है, बहुत आसान है। फंक्शन इज 1 1 ऑन टू मैंने क्या बोला था बेटा, y ने क्या पूछा, y बिलोंग्स टू r - 4/3। उसने बोला क्या मेरे लिए कोई है, हाँ उसने बोला है। कौन है, जैसे भगवान बना के भेजता है। भगवान कैसे बना के भेजता है, भगवान यहाँ पे बना रहा है 4x। अरे कैसे बना के भेज रहा है भगवान, 4x अपॉन में 3x प्लस 4। उसने बोला नहीं शक्ल दिखाओ, शक्ल कैसा है, x एग्जैक्टली देखने में कैसा है, मतलब अपने को x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3, बोलो जल्दी से कितना आएगा, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। x वाला सारा एक साइड ले जाओगे, 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू कितना, -4y। ठीक है बेटा, यहां से आपने x कॉमन ले लिया, कितना आएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, -4y। तो x की वैल्यू कितनी आई, -4y अपॉन 3y माइनस 4। बेटा माइनस आप इसके साथ ले गए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। बोला ठीक है, सुंदर है, शक्ल पसंद आ गई, शक्ल पसंद आ गई। तो बोला चेक करो ये हमारी कास्ट का है या नहीं है, चेक करो। इसमें बोला y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती। अगर 4/3 हो गई तो x कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन। बोला हाँ ठीक है सर, ऐसा तो था ही नहीं, पहले से बोल रखा था कि 4/3 आप नहीं ले सकते, पहले से बोल रखा था कि आप 4/3 नहीं ले सकते। तो बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या थी,
r माइनस 4/3। अब उसने क्या बोला, शक्ल पसंद है। अब चेक कराओ इसके दिल में कौन रहता है, इसमें चेक कराओ सर, फंक्शन में डाल दो इसको। x की जगह पे कौन है सर, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। सर चेक करेंगे हम, x की जगह पे क्या पुट करेंगे सर, हम तो सर चेक करेंगे 4y। अब ये कितना आएगा, 4 इंटू एक्स की जगह पे कितना आएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y अपॉन में बोलो कितना है, अपॉन में कितना है भाई, अपॉन में है 3x की जगह पे 4y अपॉन 4 माइनस 3y प्लस 4। यही तो है, अरे यही तो है, ठीक है ना। अगर इसके दिल में सिर्फ y निकला तो फंक्शन इज ऑन टू। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लेते हैं इसको, कितना आएगा 16y बाय 4 माइनस 3y अपॉन में इधर कितना आ रहा है बेटा 12y प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3y अपॉन में कितना 4 माइनस 3y। क्या बेटा इससे ये उड़ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 16y, नीचे कितना आ रहा है यार 12y प्लस 16 माइनस 12y, नीचे कितना आ रहा है 16 कट है, कितना आया y। सर इसके दिल में कौन था, y। फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। समझ आया, फंक्शन इज ऑन टू। हो जाएगा बेटा। क्या आप 1 1 और ऑन टू प्रूव करके आ जाओगे पेपर में। ऑन टू दोबारा समझाऊं, देख मेरे भाई, y ने पूछा कि मैं पीछे वाले सेट में रहती हूं, क्या मेरे लिए भगवान ने कोई बना के भेजा है। उसने बोला भगवान कैसे बनाता है, भगवान fx इक्वल टू ऐसे बनाता है, तो आप y को इसके बराबर रख लो। यहां से आप x की एग्जैक्टली शक्ल देखो, मतलब एग्जैक्ट x की वैल्यू निकालो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। यहां से आप x की भी वैल्यू निकाल दो, आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास x की एग्जैक्ट शक्ल आ गई। x की एग्जैक्ट शक्ल कैसी होगी, ऐसी होगी। फिर आप यहाँ पे चेक करो कि क्या कोई ऐसी वैल्यू y की तो नहीं है, क्या कोई ऐसी वैल्यू y की तो नहीं है जिसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने बोला है, y की वैल्यू अगर 4/3 आप डाल दो तो नीचे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला 4/3 तो रेंज में था ही नहीं, 4/3 तो y की जगह पे आप रख ही नहीं सकते, मतलब सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, मतलब x बिलोंग्स टू डोमेन। उसने बोला अब आप चेक करो सर, फंक्शन में डाल के चेक करो, x की जगह पर, x की जगह पे क्या डालना है आपको, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। आप x की जगह पे 4y अपॉन 4 माइनस 3y डाल के देखो, अगर इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं निकली सर तो विवाह हो जाएगा। मतलब इसके दिल में, मतलब इसमें x में डालने पर आंसर अगर सिर्फ और सिर्फ y आया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। समझ नहीं आया, डाल के देख लियो भाई, सब कट जाएगा। आंसर अगर y आ गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अभी समझ नहीं आ रहा, रुक जा, 2-3 और करते हैं, 2-3 जोड़ियां और बनाते हैं अभी। मैट्रिमोनियल सर्विसेज, हाँ बिना दहेज की शादियां कराते हैं, बस तेरी नहीं होगी बिना दहेज के, तुझे तो देना पड़ेगा, उल्टा देना पड़ेगा तुझे ना, 250 देना पड़ेगा। बोला गाड़ी दूंगा, घर दूंगा, बंगला दूंगा, बस लड़की भेज दो, बस लड़की ब्याह दो तुम, सब दूंगा मैं। चलो आगे देखो, रियल माइनस -4/3 से r माइनस 4/3, ठीक है ना। और फंक्शन है, ये क्वेश्चन मैंने करा तो नहीं दिया, 4x प्लस 3 बाय, चलो चेंज करता हूँ क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन तुम सब लोग सही करके दिखाना बिल्कुल एकदम। फंक्शन है बेटा r माइनस सिंगलटन 2 से r माइनस सिंगलटन 1, ठीक है ना, r माइनस सिंगलटन 2 से r माइनस सिंगलटन 1, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। आप तो मुझे इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ। बात करते हैं 1 1 की, लेट x, y बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलटन 2, ठीक है ना। तो f ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1। ये कितना हो जाएगा बेटा, xy माइनस 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू xy माइनस x माइनस 2y प्लस 2। देखा प्लस 2 से प्लस 2 उड़ गया बेटा,
एक्स वाई से एक्स वाई उठ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, इसको आप इधर ले आइए, -2x प्लस एक्स इज इक्वल टू -2y प्लस वाई, ये हो जाएगा बेटा -x, ये हो जाएगा -y, माइनस से माइनस उठ गया बेटा, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1, सबका हो गया भाई। लेट y बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलटन 1, इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, y ने क्या पूछा, y ने पूछा क्या मेरे लिए कोई है, मैं बोला है ना। भगवान कैसे बना के भेजता है, भगवान ऐसे बना के भेजता है, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। उसने बोला सच में बताओ शक्ल कैसी है उसकी शक्ल, उसने बोला y इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, सही बात है। बोला x वाले को एक साइड ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1, x कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, x की वैल्यू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और यहां पर y क्या नहीं हो सकता, y सिर्फ 1 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है, और 1 पहले से हटा रखा था हमने, क्वेश्चन में दे रखा था कि 1 पहले से फंक्शन में नहीं है, तो x बिलोंग्स टू डोमेन, 1 पहले से किस में नहीं है भैया, x, इसके लिए x मतलब किस में हो गया, डोमेन में हो गया, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे, फंक्शन में क्या रख के देखो भाई, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, जो कि कैसे रखा जाएगा बेटा, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आना चाहिए, y, अगर y आ गया तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू, नहीं आया तो नहीं है ऑन टू, आ जाएगा ना। इसको सबका आ गया, कर लूं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फंक्शन है बेटा r पॉजिटिव से क्लोज इंटरवल 5 टू इंफिनिटी, ठीक है, और फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन है 9x स्क्वायर अब अपने को चेक करना है फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। सर सबसे पहली बात हम किसी करते हैं बेटा 1 1 की, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r पॉजिटिव सच दैट f ऑफ x, अरे बस छोड़ दो भाई, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, f ऑफ x कितना है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 9y 6y माइनस 5, ठीक है ना। अपने को यहां से x इक्वल टू वाई शो करना है। सर -5 से +5 उठ जाएगा, सॉरी -5 से -5 उठ जाएगा। सर यहां पे इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, अब यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y इक्वल टू क्या 0। इसमें से अगर आप 9 कॉमन ले लो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से अगर आप 6 कॉमन ले लो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या 0। 9 बाहर, इधर क्या आएगा बेटा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इधर कितना आएगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3x माइनस वाई, ये कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 0। अब मेरी बात सुनो, एक दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है बेटा लिखो मत, लिखने से तुम्हें कोई मेडल नहीं मिल रहा बेटा, कोई मेडल नहीं मिल रहा तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा हो कि हम लिख के बड़ा जल्दी आगे भाग जाएं, कुछ नहीं होगा। दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 है तो या तो ये पूरा 0 होगा या फिर ये पूरा 0 होगा। लेकिन क्योंकि x पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दे रखा है x हमेशा पॉजिटिव से आएगा, पॉजिटिव के अंदर 0 तो होता नहीं है, मतलब x 0 नहीं है, 0 से कुछ बड़ा है, y भी 0 नहीं है, 0 से कुछ बड़ा है, और दोनों पॉजिटिव में एक आपने +2 और ऐड कर दिया, तो ये नंबर तो पक्का पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं है, तो कौन 0 होगा, यही 0 होगा। इसका मतलब ये वाले भाई साहब तो क्या हैं ऑलवेज पॉजिटिव, तो 0 कौन होगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा y। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ये पक्का पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव से लिया आपने, रियल पॉजिटिव से लिया, पॉजिटिव रियल डोमेन है, y भी हमेशा पॉजिटिव रियल से लिया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 नहीं है पॉजिटिव के अंदर, कोई नंबर है, नंबर 0 से बड़ा, उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो और उसमें 2 और ऐड कर रहे हो, माइनस तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो प्लस ही बनेगा ना हमेशा यहाँ पे, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म। तो इसका मतलब 0 कौन होगा फिर x माइनस वाई वाला 0 होगा, और अगर ये 0 हो गया तो x इक्वल टू क्या आएगा फिर y आएगा।
कौन 3 तो जीरो के अपॉन में चला गया। ये तो जीरो पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर को जीरो के अपॉन में भेजेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये सब तो खत्म हो गया, ये जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो कौन होगा, ये होगा। ये जीरो होगा तो x इक्वल टू क्या आ गया, y। फंक्शन इज 1 1। आगे सुनो, आगे सुनो, अभी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, इज्जत से सुन लो, अच्छा क्वेश्चन लाया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। y बिलोंग्स टू पीछे वाला सेट, पीछे वाला सेट क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल 5 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा इसने, बोला मेरे लिए कोई है, बोला हाँ है ना, कौन है, मतलब भगवान ऐसे बनाता है ऐसे, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। बोला नहीं तो मुझे तो x की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ क्या आएगी, x की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कैसी आएगी, दिखने में कैसा होगा, शक्ल बताओ कैसी होगी। मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा ले बहन, देख सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे तुझे तो अगर शक्ल देखनी है तो, ठीक है ना। 3x का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1, देखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर तो लगाने को बोल रहे हो, प्लस 1 का स्क्वायर लगा दो, साथ में आपको 1 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, -5। इससे क्या हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो बता रहा हूं ना, देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना, तो ये क्या होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखा आपने 2ab, और कोई कुछ नहीं है, मतलब 2 इंटू 3x है, कुछ है ही नहीं तो इंटू 1 कर दो ना, और प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इंटू y, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट यार 1 मिनट, प्लस माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है बेटा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है बेटा 3x प्लस 1। इधर आ जाएगा ये, हाँ अंडर रूट भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर y प्लस 6। बोला ये माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता सर, क्यों, x हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू थी, पॉजिटिव में आप प्लस 1 कर रहे हो तो कभी नेगेटिव तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सर 3x की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव में, तो ये कितना आएगा अंडर रूट के अंदर y प्लस 6 माइनस 1, और अगर आप यहां से 3 हटा दो तो x की शक्ल कैसी है सर, अपॉन 3। बोला शक्ल तो पसंद नहीं आई, शक्ल तो पसंद नहीं आई, क्या पता इसके पास सरकारी नौकरी हो, जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती सर सरकारी नौकरी तब भी काम बन जाता है, अरे बन जाता है ना भाई। तो शक्ल अच्छी नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर पैसा कमाना है, फिर और कुछ नहीं रीजन, ठीक है ना भाई। तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये y, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। अब इसको अगर शक्ल ही अच्छी नहीं, दिल में तो दिल वाली बात तो भूल जाओ, क्यों डालने दिल में, क्या फायदा, पैसा आना चाहिए, पैसा आ रहा है, ठीक है ना, सरकारी नौकरी है इसके पास। ऐसे केस में जब आप वापिस इसके अंदर पुट करोगे तो आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। उसके अंदर क्या तरीका है, फंक्शन ऑन टू तो है ये, कुछ वैल्यू आप पुट कर रहे हो आंसर तो आएगा, लेकिन आप इसको वापिस इसमें पुट करोगे, वो या तो कर लो फिर तो आ जाएगा y, नहीं पुट कर सकते, अगर डायरेक्ट आंसर बताना है उधर, सर सॉल्यूशन क्या है सर उसका, अरेंज मैरिज सर, ठीक है। क्या क्या सॉल्यूशन है, सीधी सीधी कहानी लिख दो, सीधी सीधी कहानी लिख दो, क्या लिखोगे सर, फॉर y बिलोंग्स टू, सीधा सीधा डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन फॉर y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5 टू इनफाइनाइट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, बोला है सर, है प्यार व्यार सब है सर, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच दैट, सीधी डेफिनेशन लिख के आ जाना, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, सो f इज ऑन टू, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर करना है आगे, बढ़ाना है आगे, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, डायरेक्ट लिखोगे नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, काम चलता है भैया, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन रियल टू रियल एज fx इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर जी। ए क्यों 1 1 है, दिल से आवाज आ रही है, अच्छा देखो अपने ने 1 1 के लिए क्या लिखा था बेटा, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू पहला वाला सेट सच दैट f ऑफ x, बेटा रट गया होगा अब तो, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। जसलीन fx का मतलब क्या था 3x, हरनीत आई है, प्रवीण कहाँ है, अच्छा वो नानी हाउस है ना, बात नहीं होती, लड़ाई हो गई है, अच्छा मैंने क्यों करानी लड़ाई, x इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू y, फंक्शन इज 1 1, आसान है, ठीक है सर। और आप रियल की कोई वैल्यू डालो, यहां पे इमेज पक्का आएगी, लेट अभिषेक लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर
सच दैट y इज इक्वल टू कितना बेटा, y इज इक्वल टू 3x, x इक्वल टू y बाय 3। तो f ऑफ y बाय 3 कितना हो जाएगा बेटा, y बाय 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू y बाय 3 कटे कितना आ गया बेटा y। f ऑफ y बाय 3 इज इक्वल टू y, फंक्शन इज ऑन टू। एक तरीका और बताऊं तुम्हें, सुनो एमसीक्यू क्वेश्चन का तरीका बताता हूं, सुनो एमसीक्यू का। आपके पास फंक्शन है कोई, ठीक है ना, 3x, ठीक है बेटा, अरे ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो आप इसका, 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 3, सबको पता है भाई। x से कितना डेरिवेटिव होता है 1, 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 3, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हर वैल्यू ऑफ x के लिए हमेशा पॉजिटिव हो जाए, फंक्शन इज 1 1। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो आया वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फंक्शन इज 1 1। बट ये कोई सब्जेक्टिव में नहीं लिख सकते आप लोग, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की एक ट्रिक है। क्यों ऐसा होता है मैं बता सकता हूं, क्योंकि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 होता है, वो बाद में पढ़ोगे आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं उसको बात को समझो। आपके पास फंक्शन है, आपने उसका डेरिवेटिव किया, वो डेरिवेटिव हर वैल्यू ऑफ x के लिए 0 से बड़ा आ जाए अगर, तो फंक्शन कैसा होता है 1 1। या 0 से छोटा आ जाए, या 0 से छोटा आ जाए हर वैल्यू ऑफ x के लिए, तब भी कैसा होगा 1 1। या हमेशा 0 से बड़ा रहे या हमेशा 0 से छोटा रहे हर वैल्यू ऑफ x के लिए, तो फंक्शन कैसा होता है 1 1। और अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फंक्शन इज नॉट 1। समझ रहे हो। अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक हुआ, मान ले f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है ना। अब x स्क्वायर फंक्शन को तू जानता है कि ये फंक्शन कैसा है 1 1 नहीं है। 2 की इमेज भी 4 और -2 की इमेज भी 4। अब तो ट्रिक से जाना चाहता है ना, डेरिवेटिव कर दे, कितना आएगा 2x। जब तू x की वैल्यू पॉजिटिव डालेगा तो आंसर कितना आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव डालेगा तो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहे हैं, फंक्शन इज नॉट 1 1। समझ गए बात को। तो मतलब आप डेरिवेटिव कर रहे हो और डेरिवेटिव करने पर अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन 1 1, या सिर्फ लेस देन 0 आ गया तो फंक्शन 1 1। ट्रिक है, रखनी है रखो, नहीं रखनी तो तरीका तो है ही आपके पास। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई सबका। अपने को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करने हैं आज, ठीक है ना, टाइम मत ज्यादा खराब करना। सेकंड क्वेश्चन नंबर 11, मैं एनसीईआरटी खत्म करवा रहा हूं भाई, ठीक है। फंक्शन इज x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। फंक्शन इज मैनी 1 ऑन 2 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों कर लो, क्या मतलब है x की पावर even। सुन लो, बात समझने लायक है। f ऑफ x और फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, रियल टू रियल। सर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x की पावर क्या है इवन। क्या किसी x के लिए आंसर नेगेटिव आ सकता है, नहीं। लेकिन अगर मैं इसका रियल टू रियल देखूं तो उसके अंदर तो नेगेटिव नंबर भी थे, रियल के अंदर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो किसी की भी इमेज नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। अरे नेगेटिव वाले नंबर किसी की इमेज ही नहीं है, कोई भी वैल्यू यहां पुट करने पे कभी आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं, और कभी आंसर नेगेटिव आया ही नहीं, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। पीछे वाले बच गए सर जो किसी की इमेज नहीं है, समझ गए। और x की पावर 4 कितना आएगा 4x क्यूब, डेरिवेटिव करने पे पॉजिटिव पुट करने पे पॉजिटिव, नेगेटिव पुट करने पे नेगेटिव, दोनों चीजें दे रहे हैं। नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉट ऑन टू। समझ रहे हो, एमसीक्यू के लिए बताया है सब तुम्हें मैंने। पेपर में तो कर सकते हो, पेपर में तो ऐसे लिख के आ जाओगे। अगर बात करूं मैं कि 1 1 नहीं है तो आप बोलोगे f ऑफ 2, कोई बात नहीं, 2, -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट
सीयूईटी में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन, ये सारी चीजें तो यहाँ पे कवर कर ही नहीं सकता मैं। इन्वर्टेबल तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही तो होगा, आइडेंटिटी वाले से थोड़ी हो जाएगा, सीबीएसई में है ही नहीं वो सब, ठीक है ना। चलो 2, -2 बिलोंग्स टू आर सच दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, सच दैट f of 2 इज इक्वल टू f of -2। फंक्शन 2 पुट करने पे कितना आंसर आएगा 16, और -2 पुट करने पे कितना आएगा 16। दोनों की इमेज क्या है, सेम है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2, f इज नॉट 1 1। भाई ना बोलने के लिए ना तुम लोग जनरल बात मत लिख के आ जाना कहीं कहीं गलती से भी, एग्जाम्पल देना है, ये बात दिमाग में डाल लो। ना बोलना है, एग्जाम्पल देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी बातों पे अटल रहूंगा ठीक है ना बोलना है तो एग्जाम्पल देना है, सही प्रेजेंटेशन के साथ। सही, ये प्रेजेंटेशन तो इतनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन में गलती होगी, मेरी बात में गलती नहीं है ना बोलने के लिए आपको एग्जाम्पल देना ही देना है बेटा। अच्छा 1 1 और ऑन टू, देखो बेटा -1 इधर देखो बेटा, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 पीछे वाले सेट में नहीं है, एंड -1 हैज नो प्री इमेज, -1 हैज नो प्री इमेज इन R, so function is not ये वाला सवाल मैंने लास्ट क्लास में कराया था, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सब बच्चे सही आंसर देंगे, एकदम सही आंसर देंगे। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। लेट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, 1 1 let x, y belongs to R minus singleton 3, let x, y belongs to R minus singleton 3 such that, बेटा कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं फालतू लिख रहा हूं, आप ये मान के मैं चलना कि हमें सर से भी आधी लैंग्वेज लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितना मैं लिख रहा हूं उतना आपको लिखना ही है। such that f of x is equal to f of y, f of x का मतलब कितना है बेटा, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, और f of y का मतलब क्या बेटा, y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 3। तो x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, y माइनस 3 से, और x माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, y माइनस 2 से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6, प्लस xy से प्लस xy कैंसिल हो गया, प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल हो गया, ये वाले भाई साहब इधर आएंगे तो इधर आ जाएगा -x, और ये उधर चले जाएंगे, कितना आएगा बेटा, -y, माइनस से माइनस हट गया, x इक्वल टू y, फंक्शन इज 1 1। बेटा बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फंक्शन इज 1 1, जो जितना अच्छे से इसको बोलेगा बेटा उसको रट जाएंगी चीजें। ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू R माइनस सिंगलटन 1 सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2, fx मत लिख दियो बेटा, जितना लिख रहा हूं उतना ही लिखियो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइयो। सच दैट y इक्वल टू fx को पहले ही बोल देगा, सच दैट y इक्वल टू ऐसा कुछ आएगा, तुझे तो पता थोड़ी है कि fx है ये, तू तो बोल रहा है ऐसा कुछ होगा, फिर वहां से वैल्यू निकाल रहा है और लास्ट में बोल रहा है अच्छा f of x y आ गया क्या, ऐसे शॉक हो रहा है तू, तो तुझे पता थोड़ी है, तू कहानी वहीं से बना रहा है लेकिन लास्ट में शॉक हो रहा है कि अरे ठीक है इसमें y आ गया, अच्छा ठीक है तो फिर ठीक है ये 1 2 हो गया, ठीक है ना, वहीं की कहानी वहीं पे छेप रहा है। तू पहले अगर बोल देगा f of x इक्वल टू f of y तो मतलब तूने क्या बोल दिया, पहले डेफिनेशन बोल दी ऑन टू की, हाँ वो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। तुम्हें f of x इक्वल y इक्वल टू f of x नहीं रखना, हालांकि तुम रख वही रहे हो, सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इसने इसको क्या मिला, राजकुमार, उसने बोला शक्ल दिखाओ राजकुमार की, उसने बोला x, हाँ कितना आया था, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, याद है, इज इक्वल टू 3y माइनस 2,
एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। ये क्या है? शक्ल है, पसंद है शक्ल? चेक कर लो, रेंज में है? हाँ रेंज में है, रेंज में है, रेंज में है तो मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलटन 2। हाँ सर पसंद है, पसंद है तो इसका क्या चेक करो, सर मैं वो देखो सर इसका दिल में। अबे तेरे तो शादी में नहीं हो रही है ना, बैचलर बैचलर ब्रो। इधर देख बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, इधर देख बेटा, इधर देख, x की जगह पे तुम क्या पुट करेगा, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस, बोल देता फटाफट, कितना आएगा? 3y माइनस 2 का y माइनस हाँ 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करना है पूरा, कर दिया सबने, और इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, y। अगर आ गया y तो फंक्शन इज ऑन टू। सीधी कहानी है, स्पष्ट भाषा में लिखी होनी चाहिए एकदम बढ़िया करके। ठीक है, चलो समझ आ गया बेटा। 4 नंबर मिलेंगे पूरे पूरे अगर सही लिख के आ जाओगे तो, 4 का ही आएगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में सबूत मैं दे देता हूं, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है बेटा कि ये ऑन टू है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आप चेक करके बताओ कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू। देखो बेटा, जिन क्वेश्चंस पर नेचुरल टू नेचुरल जाते हैं वो सबसे हल्के सवाल होते हैं, सबसे हल्के सवाल। क्यों? नेचुरल में सर मुझे पता है कि शुरू कहां से करना है और किसके बाद कौन आएगा। इंटीजर में भी मुझे पता है शुरू कहां से करना है लगभग लगभग और किसके बाद कौन आएगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ रियल नंबर की है और रैशनल नंबर की है। वहां मुझे पता नहीं कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना, वहां इसलिए दिक्कत है। नहीं तो ये तो नंबर ही बहुत आसान है सर। इधर देखो, आप तो सर जितना हम कर रहे हैं कह रहे हैं आप उतना करके आ जाना। आप नेचुरल से नेचुरल जा रहे हो बेटा, अभी नोट वोट मत करो। 10-12 सवाल है एक्सरसाइज में, सीखो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहेगा। सर 1 की इमेज क्या होगी? 1 कैसा नंबर है? 1 कैसा नंबर है? और यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? प्लस है, ठीक है। कितना है बेटा? प्लस है। अब 1 क्या है बेटा? ऑड, तो 1 प्लस 1 2/2 कितना है? 1। 1 की इमेज 1, ठीक है। 2 कैसा नंबर है? 2 कैसा नंबर है? इवन। इवन में फंक्शन कौन सा है? ये वाला 2/2। अरे सत्यानाश हो गया, फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन मैनी वन, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। अबे एक ही बात में हो गया, 2 की सेम इमेज। डेफिनेशन सबको क्लियर है? 1 1 तो है नहीं, और 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो फंक्शन बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव तो ये कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। चलो लिख के दिखाना है बस अब तो। 3 की इमेज कितनी आएगी? 3 की 2, और 4 की भी 2, 5 की 3, 6 की भी 3, 7 की 4, 8 की भी 4। लेकिन एक बात है, ऑन टू है, ये ऑन टू है, कुछ छूट नहीं रहा, सबकी इमेज आ रही है भाई, है ना। हाँ अब यहां लिखते हैं। आपको ये डायग्राम बना के आना, बना सकते हो बेटा, कोई मना नहीं कर रहा। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में आएगा है, काफी हद तक नंबर मिल जाएंगे, आधा नंबर काट पाएगा वो, क्योंकि उसको, हाँ क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग तो थी, वो बात को समझ तो गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। समझ रहे हो ना बात को? समझ बहुत जरूरी है, ठीक है ना बेटा। अच्छा यहां क्या लिखेगा? x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f of x इज इक्वल टू, नहीं इसमें तो ऐसे तो f of x इक्वल टू f of y नहीं लिख पाएगा ना, हाँ इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा सॉरी 1 1 नहीं है ना, सच दैट सॉरी 2 नंबर लेने थे ना, सॉरी मैं वो हम कहीं खो गए। 1, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
सच दैट f of 1 इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू कितना है 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं बेटा ऑन टू की। ऑन टू में देखो एक बात तो सिंपल है कि सर अपने को लैंग्वेज बनानी नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगी, मुश्किल है सर, कैसे बनाऊं, दो फंक्शन है। फिर क्या सर, फिर आप डेफिनेशन लिख दो, फिर आप क्या लिख दो, डेफिनेशन लिख दो। क्या बोला था मैंने, लेट y बिलोंग्स टू, अरे वो जिसकी शक्ल पसंद नहीं आई थी, तुम्हें याद है, शक्ल पसंद नहीं आई थी, सरकारी नौकरी वाला है ना, उसमें क्या करा तुमने, अरेंज मैरिज। हाँ सीधा, बहुत बढ़िया। लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या एक लड़की कह रही थी तुम जब तुम्हारी जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो आगे से पता क्या कहता, कह रहा अगर मेरी लग गई ना बहन तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। बहन नहीं बोला उसने, समझ रहे हो? तो लेट, हाँ तो कह रहा हाँ फिर बहन ही होगा फिर। ठीक है, कह रही अभी तो नकम्मा निकाल रहा हूँ तो तेरे से ब्याह देंगे बहन। लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that नहीं, let y belongs to natural number, there exist है, आप तो बोलोगे है, let y belongs to natural number, there exist x belongs to n such that f of x is equal to y, hence एक बात और लिख दो, अब तो अपने स्टेटमेंट को पक्का कर दो पूरा, hence range, इस क्वेश्चन में रेंज इज इक्वल टू, यहां ऐसे लिख दो एफ एक्स इक्वल टू वाई, एंड इस क्वेश्चन में बेटा देखो ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, तो दिख रहा है साफ साफ। इस क्वेश्चन की रेंज क्या है, कोडोमेन के बराबर, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। पूरा एकदम मजबूत कर दो अपनी बात को, डेफिनेशन में लिख दिया और ये भी बोल दिया रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब फंक्शन इज ऑन टू, है ना, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। आप तो अपनी बात कह के आ जाओ वहां पे कि हमें तो दिख रहा था, हमें तो हर y के लिए एक x तो कम से कम दिख रहा था, हमें तो दो दिख रहे थे हर, देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट। उसने बोला हमें तो दिख रहे थे सर, हर लड़की के लिए सर राजकुमार, एक ने राजकुमार, दो थे सर, दो राजकुमार थे, देखो हर एक के लिए दो राजकुमार बैठ बनाए थे भगवान ने यहाँ पे, ठीक है ना। वन के लिए वन भी है और टू के लिए टू भी है, टू के लिए दो खड़े हैं सर, तीन भी है और चार भी है ना। अब बेटा वो राजस्थान की बात थी पुरानी ना, वहां पे रेशियो कम था, ठीक है ना पहले, है ना। अभी भी ऐसे कई देश हैं जहां पर 4-4 5-5 लोगों का मैरिज, क्योंकि वहां पे लड़कियों की शायद कमी है, ऐसा कुछ है, मैंने सुना है, बाकी मुझे पूरा याद नहीं है। ये उस देश की बात हो रही है। हाँ इसमें ये लिख सकते हैं लैंग्वेज, let y belongs to it, every element of a has pre-image inside it, then function is on to, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा यहाँ पे रहो। इधर देखो बेटा, इधर देखो, अरे बात सुनो, यहाँ पे क्लियर है बेटा, अरे यहाँ पे क्लियर है, फंक्शन ऑन टू ऐसे लिख के आ जाओगे, छाप लो फटाफट, छाप लिया। इधर देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज ये वो वाला क्वेश्चन है सर जो इंपॉर्टेंट रिलेशन थी, n क्रॉस n से n क्रॉस n था कुछ ऐसा, हाँ था। अब इसमें हम x पुट नहीं कर रहे सर, f ऑफ x पुट करने पे y मिलता था, एक नंबर पुट करने पर आंसर एक नंबर मिल रहा था, एक एलिमेंट पुट करने पर एक एलिमेंट मिल रहा था। इस क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर पुट कर रहे हो और ऑर्डर्ड पेयर ही आंसर मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है आप पुट क्या कर रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर, और आपको आंसर क्या मिल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। फर्क है ना सवाल में, कौन सा वाला सवाल है सर, वो जो रिलेशन थी n क्रॉस n से n क्रॉस n, a, b इज रिलेटेड टू c, d, कब a प्लस डी इक्वल टू b प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर। या फिर हाँ ad इक्वल टू bc, याद आ गया ना। हाँ ये वैसी वाली रिलेशन से फंक्शन बना है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रिलेशन ही तो होती है, अगर वैसी रिलेशन पॉसिबल है तो वैसा फंक्शन भी पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली बात है। नहीं बात समझ में आई? हाँ ये वाला सवाल है। इधर देखो, अब हम बात कर रहे हैं सर 1-1 की, किसकी बात कर रहे हैं सर, 1-1 की।
तो लेट यहां से दो एलिमेंट लो, है ना, लेट A1 कॉमा B1 ये एक एलिमेंट है, कॉमा A2 कॉमा B2, सावधान रहें, सतर्क रहें इस क्वेश्चन में, ऑर्डर्ड पेयर है, एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो कैसा दिखता है, ऑर्डर्ड पेयर जैसा दिखता है। That this and this belongs to A cross B such that f of A1 comma B1 is equal to f of A2 comma B2। हाँ सर बात तो सही कर रहे हैं हम, बस जहां जहां पे x था ना, x और y था, वहां पे A1 B1 A2 B2 कर दिया हमने। कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात? अच्छा इसका क्या मतलब है, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन इसको पलटा देता है। फंक्शन क्या करता है, अगर आप उसके अंदर ए बी लेके जाओगे वो आपको बी करके वापस दे देगा, है ना। फंक्शन क्या करता है, उल्टा कर देता है, उल्टा। तो ये हमारे इसको क्या बना देगा, B1 कॉमा A1, और इसको क्या बना देगा, B2 कॉमा A2। और सर इतने समझदार तो हम हैं ही कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में बराबर हैं तो पहला वाला पहले वाले के बराबर एंड दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। बचपन से जानते हैं ये बात हम, ठीक है ना सर। जिस बात का ये भी मतलब हो गया कि A1 कॉमा B1 किसके बराबर है सर, A2 कॉमा B2 के। आपने f ऑफ दिस इज इक्वल टू f ऑफ दिस रखा और आपको क्या मिल गया, A1 कॉमा B1 इक्वल टू A2 कॉमा B2। क्या बोलोगे, फंक्शन इज 1 1। ये वो सवाल हैं जो मुश्किल नहीं है लेकिन एग्जाम में पहली बार नहीं होंगे, मुश्किल नहीं है लेकिन अगर पहली बार मैं दे दूं आपको दिखने के लिए कि हाँ ये सवाल है, तो तुम फिर नहीं हो पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारी, उसमें प्रैक्टिस की कमी है, फिर उसमें टीचर की गलती है, उसने कराया नहीं। हाँ ऑन टू में बिल्कुल ऐसा, यहाँ तो ऐसा ले लें, या फिर एक काम करें इधर देखो A क्रॉस B और इधर क्या है बेटा, B क्रॉस A। आप तो एकदम पुख्ता सबूत दो उसको, एकदम पुख्ता सबूत दो उसको भाई को। बोलो आप A1 कॉमा B1 हमारे पास था, A2 कॉमा B2 भी था, आप बोलो हमारे पास A3 कॉमा B3 भी था, आप बोलो सर हमारे पास A4 कॉमा B4 भी था, और ऐसे करके हमारे पास बहुत थे। ठीक है सर होंगे। उसने बोला इधर क्या था, उसने बोला इधर उल्टा था, इधर क्या था B1 कॉमा A1, जितने इधर थे उतने इधर होंगे। तुम बोलो बात सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, एकदम सही बोल रहा हूँ सर। जो A क्रॉस B है उसी का तो B क्रॉस A करा, है ना। अगर इधर आपके पास A3 कॉमा B3 था तो इधर B3 कॉमा A3 है सर। अगर आपके पास A4 कॉमा B4 था तो इधर B4 कॉमा A4 है। तो बच्चा बोला हाँ सर बात तो सही कर रहे हैं, और जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे सर, बराबर होंगे एकदम। अरे A क्रॉस B में और B क्रॉस A में एलिमेंट सेम होते हैं नहीं होते, पता है यार तुम्हें, होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब A1 कॉमा B1 किसकी इमेज, B1 कॉमा A1 की। सर ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, सब कुछ बचेगा क्या, नहीं। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू दिख रहा है साफ साफ, एरो डायग्राम बता रहा है सर चीख चीख के, है ना। तो क्या बोलोगे, लेट लेट B, हाँ B कॉमा A बोल दूं, लेट B कॉमा A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट A कॉमा B, डेफिनेशन लिखनी है, देयर एग्जिस्ट B कॉमा A belongs to A cross B such that f of A comma B is equal to B comma A। यही हो रहा है हमेशा, आप f of A comma B पुट करोगे तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है, B comma A। सो ये बात आप लिख दो, आपको पता है नहीं पता लिख दो, रेंज इज, अरे लिख दो ना, क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन आना है पेपर में, उस वो हम चाहते हैं आपको जितना पता सब लिख दो। क्या करोगे नॉलेज बचा के, और ऐसी नॉलेज क्या करोगे, तुम्हें नंबर नहीं दिलवा पाई तो लिख दो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, फंक्शन इज ऑन टू, खत्म। लेकिन ये बातें लिखने से पहले, ये दावे करने से पहले चेक कर लेना है या नहीं है। दावे कर दिए बड़े बड़े और फंक्शन था नहीं ऑन टू, ठीक है ना, वो हंसने लग जाएगा एग्जामिनर कि देख, समझ गए बात। हाँ आगे बढ़े, इधर देखो बेटा मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं तुम क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो, हमें यकीन है तुम पे। 3 - 4x 1 1 को प्रूव करना और ऑन टू प्रूव करना है ना, हमें तुम पे यकीन है। क्वेश्चन नंबर 6
हो जाएगा। ये ए है, ये बी है। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। 1 1 है, हाँ है। ऑन टू नहीं है, 7 बच गया सर। पूछा भी नहीं था, उसने बोला था 1 1 प्रूफ कर दो, कर देंगे सर। हेरोडाग्राम बनाएंगे, एवरी इधर का हर एक एलिमेंट इधर की वो आ रहा है 1 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, छठा सातवां होमवर्क हो गए सर। ठीक है, पांचवा हम खुद करा देंगे आपको, टेंशन मत लो। चौथा हम खुद करा देंगे आपको, तीसरा भी हम खुद करा देंगे, जाओ मजे करो। पहला दूसरा करने क्या ना तुम लोग, ओके सर। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, ठीक है ना। पहला क्या है सर, आर स्टार से आर स्टार, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू 1/x। 1 1 भी करना है, इसको शो ही करना है, शायद शो ही करना है। 1 1 भी और ऑन टू भी, लैंग्वेज लिख के आनी है, लैंग्वेज लिख दोगे। और इसमें देखो नेचुरल टू नेचुरल एक्स स्क्वायर 1 1 होगा, ऑन टू भी होगा, नेगेटिव नंबर नहीं है। नेचुरल में पीछे वाले नहीं, नेचुरल ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। अरे नेचुरल टू नेचुरल डाल लेना। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, सर 2 और 3 किसी की इमेज नहीं है। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। z से z सेम बात सर, 1 1 1 1 होगा। 1 1 भी नहीं होगा ये तो, अच्छा 1 1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। -2 2, दोनों की इमेज क्या है 4, और ऑन टू तो बिल्कुल ही नहीं है। नेगेटिव किसी के आंसर हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो, बना लोगे। रियल वाला सर देखो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, क्यों, डेरिवेटिव कर लो 2x, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। ऑन टू भी नहीं है सर, आंसर हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव वाले बच गए सारे। आंसर हमेशा क्या है, इवन। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ ऐसा बनेगा। रेंज क्या आई, 0 टू इंफिनिटी। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। नेगेटिव वाले सारे बच गए सर, नेगेटिव वाले सारे बच्चे बैठे रह गए। समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम्हें हिंट दे दिया है कि हाँ कहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है ना, आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ी बहुत मेहनत आप खुद करोगे भैया, तभी आपको चीजें ऑन टिप्स जाएंगी। आप सोचो हर क्वेश्चन यहाँ पे सर करा देंगे और हम उसको छाप दे रहेंगे, तुम्हारा भला नहीं होगा उससे। खुद लेके बैठो, ठीक है। एक्स क्यूब रियल टू रियल हो जाए तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये ग्राफ बना के बताया उसका, रियल टू रियल में बताया ना ग्राफ। हाँ, तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है बेटा, अब सारे पूछ लो, है ना। 3 भी कर, 3 4 5 मैं कराऊंगा और 1 2 आप खुद करोगे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। आ जाओ, एक सवाल लिख रहा हूं, आप लोग 1 1 और ऑन टू पे ट्राई मारो जल्दी। फंक्शन है बेटा, प्यारा सवाल है। फंक्शन है रियल टू रियल, फंक्शन है रियल टू रियल, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। आप 1 1 और ऑन टू पे ट्राई मारो। 1 मिनट का टाइम दूं या मैं ही कराऊं? 1 1 मारो ट्राई जरा एक बार, हो रहा है क्या? लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f of x is equal to f of y। इधर दे, नहीं है, क्यों नहीं है? सर मतलब इसके हिसाब से जो इसने पूछ करा। तू बता ना, सर आप मैं क्यों करूं, तुम भी तो कुछ करो। नहीं है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू भाई है तो सर ऐसे x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, सबको इधर ले आओ। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई कॉमन आए, क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स। इधर -1 कॉमन, क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो y माइनस एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा बेटा? एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? तो या तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या फिर एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि नहीं ये तो हमेशा पॉजिटिव है? नहीं, कहाँ कट रहा था, कहाँ कट रहा है मुझे बताओ, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। इसमें भी x स्क्वायर माइनस y माइनस x कर दो,
उधर x ले जाओ तो y ले जाओ, करो दोबारा दोबारा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस y माइनस वाई y उधर ले जाओ, x उधर ले जाओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू x y स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस x माइनस एक्स, ठीक है, इसमें से वाई कॉमन ले लूं, ठीक है, क्या बचेगा? x सर वाई y एक्स वाई माइनस x y माइनस कॉमन क्या लूं? वाई, क्या बचेगा? अच्छा, इधर क्या कॉमन लूं? सर y तो मतलब हाँ ठीक है, आगे बोल आगे बोल। x कॉमन लो, हाँ x y माइनस 1, हाँ ठीक है, ये कट गया, हाँ फिर अच्छा अच्छा, नहीं ये कटेगा नहीं ना ऐसे, ये कैसे कट जाएगा? क्यों नहीं कटेगा? अच्छा, तुम्हें कैसे पता है पॉजिटिव है? बताओ भाई, ये क्या लग रहा है, समझ नहीं आया। ये तो फैक्टर काट दिया तुमने पूरा का पूरा एक। फैक्टर लगा सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत गलत बात बोल रहे हो आप लोग, बहुत गलत बात बोल रहे हो, बहुत ज्यादा गलत है। एक मिनट, एक बात कर रहे थे, मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा ये वाला। एक मिनट, एक ना क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें 11th क्लास का, तुम्हारा तो 11th ही गड़बड़ा है भाई, तुम 12th में कहाँ घूम रहे हो? सर हमें तो दे रहा है, हम तो आते नहीं है, बिना मार्क्स के एनीवे रिलेशन सेट कहाँ गया? अरे मेरा इतने फोल्डर बना दिए भाई, मेरा कहाँ है? सर आप ड्राइव की ट्यूशन लेते थे? किसकी? ड्राइव की नहीं ये 15 की है, पता नहीं, पता है ना तो एक मिनट, सर हम तो कहते हैं हम नहीं। चलो एनीवे मैं इसको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जो बोल रहे हो ना, ये कैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? ऐसा जो आप कट कर रहे थे वो कट नहीं कर सकते, आप फैक्टर से फैक्टर कभी नहीं काट सकते। ऐसे तो बेटा आप कल को क्या करोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स काट दोगे, वो तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा गलत है बेटा। आपने एक आंसर ही उड़ा दिया, आपने एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू खत्म कर दी, आपने क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज कर दिया, पाप बोलते हैं इसको, समझ? नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं, आप मेरी बात समझो। यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स कॉमन आता, क्या बचता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से था एक्स की वैल्यू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दो आंसर यहाँ से आते, एक आंसर यहाँ से आता, आपने एक आंसर उड़ा दिया। समझ रहे हो मेरी बात? मैथ्स के अंदर बहुत बड़ी गलती है ये। हाँ, ये तो भाई आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, माफी मांगना बेटा, ये कम से कम चालिया करना पड़ेगा इस गलती के लिए बेटा, कम से कम 40 दिन रोज जाना पड़ेगा, तब जाके प्रायश्चित हो पाएगा। इधर देख, क्यों? अरे ये तो हो जाएगा, 1-1 तो हो जाएगा, 1-2 नहीं हो पाएगा। इधर देखो बेटा, अब या तो x इक्वल टू वाई आएगा या फिर एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी। क्या कोई ऐसा x और y हो सकता है जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए? हाँ सर हो सकता है। अगर मैं x को 2 ले लूं और y को 1/2 ले लूं, आप इस फंक्शन में 2 पुट करो, कितना आएगा, 2/5, और आप इस क्वेश्चन में 1/2 भी पुट करो इसी क्वेश्चन में, इत्तेफाक से आंसर 1/2 आएगा, 2/5 ही आएगा। मतलब 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, इसी क्वेश्चन में डाला ना मैंने, 2 एलिमेंट डाले ना अलग अलग, एक 2 और एक 1/2, दोनों की इमेज क्या आई, 2/5। एफ इज नॉट 1/1। ठीक है, ऑन टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, खुद करके देखना एक बार ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है, चलो मिलते हैं।